नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र श्रीवास्तव आज अपनी चैनल में आपको उन टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों ने बताए हैं जो अपने ज़िंदगी के आखिरी क्षण में थे। दे वर अबाउट टू डाई सूनर और लेटर। इन पूरे रिग्रेट्स को नोट किया एक ऑस्ट्रेलियन नर्स जो कि उन पेशेंट को देखती थी जो आने वाले समय में बस उनका अंतिम समय चल रहा होता है और आने वाले समय में वो मरने वाले ही होते हैं। नर्स आए दिन उनसे बात करती थी, उनसे पूछती थी कि वो क्या चाहते हैं, अब इस अंतिम समय में है, क्या फील करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, एक नर्स का नाम बताना ही भूल गया मैं, ब्राउनी वेयर। उनके सारे अनुभव उनने अपनी एक बुक में लिखे जिसका नाम था टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कालांतर में ये बुक इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी लाइक की गई, लोगों ने इसे पढ़ा और समझा और उसमें से जीवन के मूल्य निकाले, उसमें से वो चीज़ें निकाली जो उनको एक अच्छी लाइफ देने में मदद कर सकती हैं। आज हम उन्हीं 5 रिग्रेट्स को समझेंगे, जानेंगे और उनसे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। एक कोशिश मैं आपके सामने कर रहा हूँ, होपफुली कि आप इसे पसंद करेंगे। पहला रिग्रेट है, काश मैंने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी होती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम अपनी इच्छाएं, अपनी जिंदगी जीने का ढंग बाहरी चीज़ों के साथ बदल देते हैं। सोचते हैं कि तो पहला रिग्रेट था कि लोग जो मरने वाले ही होते हैं इन नियर फ्यूचर, उनका रिग्रेट था कि काश मैंने लाइफ अपने हिसाब से जी होती है। ये बहुत गहरी बात उनने बताई कि ज़िंदगी में हम कई चीज़ें जो डिसाइड करते हैं ना, हम कई चीज़ों से प्रभावित होते हैं, कई मजबूरियाँ होती हैं। कई बार हम कुछ चीज़ यूँ कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारा कोई डिसीजन हो। कई बार कई लोगों की इच्छाओं को हमको पूरा करना रहता है। हम कोई ऐसे जॉब में फँसे होते हैं जो हमें सैलरी तो दे रहा होता है, पर हम उसे एन्जॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। पर वो जॉब हमें करना होता है, टामरू निकल जाती है। हम उस जॉब से बाहर निकल नहीं पाते। वही जॉब करते रहते हैं कि हमारा घर चले। हमारी इच्छा कुछ और बनने की रहती है, पर हम सिर्फ़ अपनी रोज़ी-रोटी को कमाने के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए, वो इतना करेज ही नहीं ला पाते कि हम अपने मन का काम कर पाएँ। यहाँ पे एक दुविधा आखिरी में आती है कि यार, मैं अब मरने ही वाला हूँ। क्यों मैंने कोशिश नहीं की? क्यों मैं डर गया? क्यों मैं उस चीज़ को नहीं चुना? काश मुझे दोबारा एक ज़िंदगी मिलती एंड आई वुड डिसाइड। ऐसा कुछ सोचता है आदमी मरने वाला, और वही रिग्रेट कहीं न कहीं रहता है। और ब्राउनी जैसे लेखक के पास आता है, लोगों से बताते हैं कि काश हमने वो किया होता। इससे क्लियर कट मीनिंग है भाई कि रिग्रेट मत छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। आपको जो अच्छा लगता है ना, उसे करने की कोशिश तो करो। और जहाँ तक ना होने ना होने की बात है, सफलता असफलता की बात है, दैट इज़ डिफरेंट ऑलटुगेदर। पर आपकी कोशिश जो है ना, आपको एक सुकून देती है कि हाँ यार, मैंने कोशिश तो की, फेल हुआ तो क्या हुआ, है ना? पर वो ना खोल जो रहता है ना, जो शेल जो रहता है, बहुत मुश्किल से टूट पाता है। बहुत मुश्किल होती है लोगों को, बहुत बहादुरी की ज़रूरत होती है। फिर भी दोस्त, मैं कहना चाहूँगा कि इस रिग्रेट से यदि आपको बचना है ना, अपने मन की ज़िंदगी जीनी है ना, और मरते दम तक ये पछतावा ना रहे कि हमने अपने मन की ज़िंदगी नहीं जी, तो उसके लिए कोशिश करो भाई
हाँ, कोशिश करो, साहस करो और ये सोचो कि यार बहुत कम समय है, वो रिग्रेट ना झेलना पड़े कि यार मैंने अपने मन का नहीं किया। थोड़ी रिस्क ले लो भाई, थोड़े ऑप्शन को तलाशो, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन ना मिले। एक दरवाज़ा आपका बंद हो रहा है ना, आप यदि साहस करोगे ना, तो आपके 10 दरवाजे आपको खुले दिखेंगे, बस आपको देखने की देर है। एंड दैट इज़ द की टू योर to avoiding yourself to go into the regret. If I could live my life, my own life. And so you having time to make your life, live your desired life, become what you want to become. Leave the shells, leave the मजबूरियाँ, अपनी मजबूरियों को छोड़ दो भाई और जी लो, निकल आओ। कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, मरते दम एक सुकून होगा कि चलो यार कोशिश की ना। एंड यू मेक इट बिलीव मी। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मोटिवेट कर सकती हैं हमें, काफ़ी चीज़ें हमें सक्सेस दिला सकती हैं। एंड कैपेबिलिटीज़ ना ब्रेन की अनलिमिटेड है भाई, बहुत ही क्रिएटिव है ये ब्रेन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट वर्क ऑन इट एंड यू विल नेवर रिग्रेट सेइंग कि ज़िंदगी मैंने अपने तरीके से जी होती है ना। सो यू आर मेकिंग एफर्ट्स नाउ, है ना। चलो, सो वी वुड फोकस आवर towards second regret that the people gave to that lady Brownie Ware. So he collected them into her book, 5 top regrets of the dying. Anyways, मैंने इतना कठिन परिश्रम नहीं किया होता। आपने सुना होगा ना, अरे कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। ये ना जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ये ना कहावत वर्क हार्ड कई बार बहुत महंगी पड़ती है भाई। यार यहाँ पे हार्ड वर्क से मतलब हार्ड वर्क तो करो, पर अपना समय ना अपनी लाइफ के लिए बचा के रखो, अपने आप के लिए बचा के रखो, अपने परिवार के लिए बचा के रखो, अपने बच्चों के लिए बचा के रखो। ऐसे काम में खो मत जाओ कि हर चीज़ भूल जाओ। आप अपना सोशल गैदरिंग भूल जाओ, लोगों से बात करना भूल जाओ, बस मगन हो पैसे कमाने में, बस मगन हो प्रमोशंस पाने में। और आखिरी में जब देखते हो कि यार कुछ नहीं है, चलो ठीक है, आपने सर्व किया, सोसाइटी को सर्व किया, वो सर्विंग अच्छी है, चलो ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, वो सर्विंग अच्छी है, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी लाइफ का, अपनी योग्यता का, अपनी इंटेलेक्चुअल का, वो अच्छी बात है। पर ब्रिंग द बैलेंस इनटू दैट हार्ड वर्क एंड अ फ्री वर्क और फ्री टाइम। 24 घंटे वर्कहॉलिक मत बनो, कुछ समय गुजारो, अपने आसपास देखो, छुट्टियां जाओ, अपने मन का काम करो, बच्चों को बाहर ले जाओ, कोशिश तो करो। हाँ, ज़िंदगी रखी है पैसे कमाने में बेटा, पैसा कमाते रहोगे और देखोगे कि ज़िंदगी यूँ निकल गई, टाइम नहीं आएगा। आप करोड़ों भी कमा लो ना और बोलो कि मेरा टाइम वापस दे दे, मैं पैसे दे दूँगा। सो नोबडी इज़ देयर टू ब्रिंग यू योर टाइम, लॉस्ट टाइम, to give you lost time. So you got to keep in mind in this ना कि काम इतना मत करो कि आप सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपने स्वास्थ्य को भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ, अपने बच्चों को भूल जाओ। और जब ये ध्यान आप रखोगे तो यकीन जानना आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि काश मैंने इतनी कठिन मेहनत नहीं की होती, मैं काम में ही लगा ना होता। तो उस रिग्रेट से बचना है तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, याद रखना। थर्ड, मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होता। ये रिग्रेट बड़ा ज़बरदस्त है भाई। सोचने में छोटा सा लगता है कि यार भावनाएं क्या है, कभी भी कर दो व्यक्त, ना भी करे तो क्या चलेगा, पर ऐसा नहीं है भाई। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स रखनी आनी चाहिए, चाहे वो आपके अपने हो, इवन आपके दुश्मन हो, आपके दोस्त हो, आपको भी ध्यान रखना ही है। किसी पे बहुत
प्यार आ रहा हो, किसी का बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, तो उनसे बोल दो यार, आई एडमायर यू पीपल, आई लव यू। हाँ, कभी किसी से गुस्सा हो तो अपनी बात रख दो यार, आपकी ये बात पसंद नहीं आई है मुझे। ये एटीट्यूड ना मन में ना रखते हुए बाहर निकाल देने का, भावनाओं को व्यक्त कर देने का बहुत ही सुकून देता है भाई। सच्ची, सच्ची। कभी रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने उसको बोला नहीं है, उसने मेरा इंसल्ट किया, अपमान किया और मैंने उसे कुछ बोला नहीं। हाँ, कितना कितना दर्द आप संभाल सकते हो यार, ये दर्द लेके ना दर्द ही पाओगे। तो अपने आप को बोल लो, गुस्सा आ रही तो गुस्सा निकाल दो, खुश होना तो खुशी इज़हार कर दो, है ना? सो दिस इज़ हाउ कि आप उन आखिरी समय में अपने रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने उससे कुछ बोला नहीं है यार, अपने पेरेंट्स को बोला नहीं कि आई लव यू पापा मम्मी, अपनी वाइफ को नहीं बोला, अपने बच्चों को नहीं बोला। सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, दैट गिव्स यू मीनिंग एज अ ह्यूमन। So I think you should be more clear, more expressive towards your feelings. That should be done to avoid regret in your future. Okay. So fourth regret is मैंने अपने मित्रों से संपर्क रखा होता। ये रिग्रेट भी बड़ा अजीब है भाई। हम बचपन में रहते हैं तो बहुत दोस्तों से कनेक्टेड रहते हैं, वेरी कनेक्टेड, साथ में खाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं। एक समय आता है जब हम अपनी कॉलेजेस कंप्लीट कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, शादी हो जाती है, परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। एक चीज़ जो मैंने भी फील की है कि ना दोस्त ना पीछे होते जाते हैं धीरे धीरे, वो भी पीछे हो जाते हैं और हम भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं उनके लिए। ये होता है, बहुत ही स्वाभाविक है। पर जो अब स्वाभाविक लगता है ना, उसको आपको ना बदलना है, उसे आपको बदलना चाहिए। कम से कम अपने सिलेक्टेड दोस्त जो आपकी फिक्र करते हैं ना, उनको चुनो, उनसे संपर्क करो। 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने में एक बार संपर्क करो उनसे कनेक्ट करो उनसे, पूछो भाई क्या चल रहा है, घर पे मम्मी पापा कैसे हैं, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। कभी उनको दुख होता है, कभी उनके पास खुशी का मौका आता है ना, तो समय निकाल के चले जाओ। कभी आपके पास कुछ मौका आता है ना, तो उनको इनवाइट कर लो कि यार आ जाओ। आपको बहाने की ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की, आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हो। और यू नो कि जब आप फ़ोन लगाओगे वो आपका फ़ोन उठाएंगे, यदि नहीं उठा पाए तो वो फ़ोन वापस करेंगे, आपको कॉल करेंगे, बात करेंगे, क्यों रे भाई कैसा है, और भाई कैसे हो। तो कनेक्शन मत छोड़ो भाई, ज़िंदगी में ग्रोथ होती रहेगी, आप देश विदेश में घूमते रहोगे, पर आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपके दोस्तों के पास ना। आपके सीक्रेट्स क्या हैं, वो प्लेजेंट सीक्रेट्स जो आपने कमाए उनके साथ खेलते हुए, घूमते हुए, एंजॉय करते हुए। वो एक ऐसा खजाना है जो आपको ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगा। उनका चेहरा ही देख के, उनका उनके उनके पास जाके ही आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में वापस लौट आए हो, इस दुनिया में आ गए हो। वो दुनिया बहुत कीमती है, उसे मत छोड़ना, उन लोगों को मत छोड़ना जो आपके साथ रहे जब आप कुछ नहीं थे। वो आज भी आपको मिस करते हैं, तो आप क्यों भूलते हैं। अपने दोस्तों को ना भूलो और ना उन्हें अपने आप को भूलने दो। दैट शुड बी योर फिलॉसफी। तो आप इसके लिए तो रिग्रेट नहीं करोगे। इस तरह 4 रिग्रेट आपके कंप्लीट हुए। 5वां रिग्रेट है जो आपको समझना होगा कि वो क्या है। मैंने अपने आप को खुश रखा होता, मैंने अपने आप को खुश रखा होता। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अरे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। मेरी खुशी तो पैसे से जुड़ी है, मेरी खुशी तो उस आदमी से जुड़ी है। यदि मैं पास हो जाता हूँ, यदि मुझे प्रमोशन हो जाता है, यदि मेरी सैलरी अच्छी बढ़ जाती है तो मैं खुश हो जाऊंगा। यार खुशी ना भारी चीज़ों में एक छोटा सा कारण हो सकते हैं यदि उनको आप वेटेज देते हो, पर खुशी दोस्त अंदर से होती है। आपकी सिंप्लिसिटी,
आप किन छोटी छोटी चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हो, वो भी आपको खुश कर देंगे। आज मौसम अच्छा है, आप टहलने निकल जाओ। यदि आपका मन हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो आपको वो ना वॉक, अच्छे मौसम की वॉक, वो आपको खुशी दे देगी। आपको अपने फैमिली के साथ गुजारा हुआ समय, बच्चों के साथ खेला हुआ समय, वो आपको खुशी दे देगा। आपके कई सपने ऑल टुगेदर हो सकते हैं, आपके कई एम्बिशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको वो मिले हैं, आपके वो रियलाइज़ हों। हरदम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता। हमारी चीज़ें कभी बन जाती हैं और कभी बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। ये हमको समझना होगा। हमारी डिज़ायर्स बहुत सारी हो सकती हैं और उन डिज़ायर्स से हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को अटैच कर देते हैं। वो अटैचमेंट से ना अपनी खुशियों को निकालो, वो तो आते जाते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो। ये मोमेंट जो है ना, वो गया तो नहीं आएगा। आपके पास जो है ना, उसमें खुश रहना सीखो ना भाई। समझो, जितनी ना आपके एम्बिशंस, आपकी इच्छाएं ना मॉडरेट होंगी, चलो एम्बिशन बड़े भी रख लो ना, पर अपनी खुशियों का ना जो मेजरमेंट है ना, इतना सा रखो। आप यदि 100% देते हो उस मेजरमेंट को ना, अपने एम्बिशन को ना, आप यदि 10% लग रहे हो कि हमने उसको कमा लिया ना, तो 10% में खुश होना 100% सीखो। एंड दैट इज द की ऑफ योर हैप्पीनेस। अच्छा शरीर हो, अच्छे आपके फैमिली टर्म्स हो अपने फैमिली मेंबर्स से, अच्छा आप खाते हो, अच्छा आप पढ़ते हो, अच्छा आप पहनते हो, दैट इज सफिशियंट भाई टू बी हैप्पी। इससे ज़्यादा ना आपके जो एम्बिशंस हैं वो आप करते रहो, मिले ना मिले चलेगा। तो छोटा पैमाना रखो अपनी खुशियों का, गलत, तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ब्राउनी बियर ने उन लोगों से ना जो इंटरेक्शन उन्हें किया और जो निकाला, वो एक तरीके का गिफ्ट है हम लोगों के लिए। अपने आप को, अपनी सोच को मोल्ड करो उस तरीके से, उस पॉजिटिव वे में, ताकि आपको वो बेनिफिट मिले, आपको रिग्रेट ना करना पड़े, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सरल हो, खुश हो, हेल्दी हो। ज़्यादा भार लेके मत चलो भाई, थक जाओगे। इतना सा भार लो, ठीक है, इतना सा भार लो अपने ऊपर। कोशिश इतनी सारी कर लो, पर कोशिश के परिणाम क्या आते हैं ना, उससे ज़्यादा अपनी खुशी को अटैच मत करो। अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। एक समरी मैं दूंगा, उतना ज़्यादा काम ना करो कि आप हर चीज़ भूल जाओ जो आपके लिए मीनिंगफुल है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। बोल लो यार, प्यार करते हो, बोल लो भैया। सामने वाला गुस्सा शायद हो, और हो भी जाए तो इट्स ओके, पर आप बोल तो दो कि यार प्यार करते हो। कभी किसी से गुस्सा हो तो बोल दो यार, आई एम हैप्पी विद यू, बोल दो। अपने पास मत रखो गिल्ट, दबा के मत रखो। अपने दोस्तों को चुनो, उनको याद करो, उन्हें कॉल करो, उनको बुलाओ और अपने आप को खुश रखो। These are some fun days I found in that book to share with you people. Hopefully कि आपको ये इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा कुछ अच्छा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू पीपल ऑल, थैंक यू।